Hello students, Ncert Solutions class 11 physics, chapter number 12, Thermodynamics. Question number 1. A geyser heats water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of combustion of fuel if its heat of combustion is 4 into 10 to the power 4 joule per gram? Please subscribe the channel and press bell icon to get all notification. Thank you. In this question given that 3 liter per minute water is flowing at the rate of 3 liter per minute, that is volume of the water is given 3 liter per minute. Now the mass of the water is equal to 3000 gram per minute because 1 liter is equal to 1000 gram. यहाँ पर हमें 3 लीटर गिवन है, therefore this is 3000 ग्राम पर मिनट. वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है. therefore change in temperature is 77 minus 27 degree Celsius and this is 50 degree Celsius. Now given that heat of combustion is equal to 4 into 10 to the power 4 joule per gram. हीट ऑफ कंबशन का मतलब यदि हम किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करें तो उससे कितने जूल हीट मिलती है, कितने जूल की एनर्जी या हीट एनर्जी मिलती है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन. यहाँ पर हमें गिवन है फ्यूल की 1 ग्राम को बर्न करने से कितने जूल, दिस इज 4 into 10 to the power 4 जूल हमें हीट एनर्जी मिलती है. हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल. रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल का मतलब हम पर सेकेंड या पर मिनट कितना फ्यूल बर्न करें जिससे कि हमारे वाटर का टेम्परेचर 300 ग्राम जो वाटर है पर मिनट उसका टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए. कितने ग्राम फ्यूल हम बर्न करें पर मिनट या पर सेकेंड जिससे कि हमारे वाटर का टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए. 27 से 77 डिग्री सेल्सियस दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए. नाउ वी नो दैट हीट गेन बाय द बॉडी इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है. किसी भी बॉडी के द्वारा हीट गेन इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. यहाँ पर दिस m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड दिस c इज द हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. यहाँ पर हमारा वाटर है तो हेयर mass of the water is 3000 and the specific heat of water is this is 4.2 joule per gram and this delta T is 50, right? Heat gained by the water is equal to m into c into delta T. m हमें given है, this is 3000 and the specific heat of water is 4.2 joule per gram per degree Celsius और change in temperature हमारा 50 डिग्री सेल्सियस. मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 63. मल्टीप्लाई करने पर 63 इंटू 10 to the power 4 जूल पर मिनट. इट मीन्स पर मिनट इतने जूल हमें हीट वाटर को देनी है जिससे कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है. 1 मिनट में इतने हीट एनर्जी, इतने जूल हीट एनर्जी हमें देनी है. नाउ रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल का मतलब कितना फ्यूल बर्न होगा पर मिनट. तो इसके लिए हमने 63 इंटू 10 to the power 4 जूल को क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 into 10 to the power 4 से. ये हमारा हीट ऑफ कंबशन था, मतलब फ्यूल के 1 ग्राम से इतने जूल, इतने हीट एनर्जी हमें मिल रही थी. तो हमने ये डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें मिलता है दिस ऑन सॉल्विंग 15.75 ग्राम पर मिनट. मतलब 1 मिनट में इतने ग्राम फ्यूल को बर्न करने से हमें वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज मिलेगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. आशा करता हूँ आपको समझ में आए. थैंक यू.